जिंदगी सबकी उतनी ही है। सबके पास बराबर बराबर समय है। न किसी के पास कम है और ना ही किसी के पास ज्यादा है। सबके पास सुनिश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है। उसी समय में सब कुछ करना है। प्यार, मोहब्बत, इश्क सब उतने ही टाइम में तो करना है। सब कुछ उतने ही समय में तो चाहिए। उतने ही टाइम में सारी व्यवस्थाएं चाहिए। सब कुछ उसी में तो चाहिए। अब ये कैसे होएगा? ये कौन करेगा? तो आज मैं तुम्हारे साथ फिर से हाजिर हूं। तुम में से कुछ 100 लोग आज अपने जीवन में वो सब कुछ पालेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को परिवार सुव्यवस्थित करना है और किसी को सब कुछ अच्छा करना है और किसी को सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया कर लेनी है। परिवार, घर, नातेदारी, रिश्तेदारी, तमाम चीजें ठीक करनी है। किसी को अपना यार चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को घर संसार चाहिए और किसी को नौकरी कारोबार चाहिए और किसी किसी को न जाने पूरा संसार चाहिए। तो जिसको जो चाहिए, आज वो समय है, आज वो काल है, आज वो मुहूर्त है, आज वो समय आया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा भी करूंगा, मैं समझाऊंगा भी, मैं लोगों को बताऊंगा भी और हर एक स्थिति में तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर सब व्यवस्थित करेंगे। लेकिन 100 लोगों का मैं काम भी करूंगा। 100 लोगों के जीवन को मैं आज परिवर्तित भी करूंगा। मैंने ये ठाना है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम को वापस लाना है। गलती क्या है तुम्हारी? अपराध क्या है तुम्हारा? तुम क्यों नहीं अपने जीवन में सुखी हो पाए? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे कोई क्यों दूर हो गया? कोई तुमसे क्यों नहीं बात करता? कोई तुमसे क्यों नाराज है? कोई कोई तुम्हारे बिना क्यों जीवन जीना सोच पा रहा है? ऐसा क्या कारण है जिस कारण से लोग तुमसे जुदा हो रहे हैं? वो सब पर आज चर्चा करेंगे। जब कोई छोड़कर जाता है, जब कोई तुमसे दूर हो जाता है, जब तुम्हें कोई बात नहीं करता, जब तुमसे कोई नाराज हो जाता है, जब तुमसे किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बन पाता उसका, तो ये कैसा फील होता है और ऐसा क्यों होता है? इस पीड़ा को, इस दर्द को कौन समझेगा? क्योंकि बेकैसे तलपत हुई हैं जी, जिनके दिल टूटत हुई हैं री। बेकैसे वे कैसे तलपत हुई हैं जी, जिनके दिल टूटत हुई हैं री। वेद भी कहता है, योम वश्यत पश्यामि तस्सम कीदृशास्याः। वो कैसे रहते होंगे जिनके से लोग अपने दूर हो जाते हैं। जब अपनों से दूरी होती है, भगवान से भक्त कहता है कि तुम मुझसे दूर मत होना, बाकी सब ठीक है। तो भगवान मतलब कौन? जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमारा भगवान ही तो है। भगवान ने भक्त को कहा और भक्त ने भगवान को कहा कि उससे दूर मत होना। वेद कहता है, बोले विपदो नैव विपदा, और प्रभु संपदो नैव संपदा, विपत्ति विषमरणं विष्णु
संतति नारायण स्मृति। तुम्हें भूल जाना, तुमसे दूर रहना, यही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति और सबसे बड़ी आपत्ति। सबसे बड़ा संकट मात्र यही है कि मैं तुमसे दूर हूं। जब कोई किसी से दूर होता है, इससे बड़ी विपत्ति नहीं है कोई दुनिया में। कोई किसी से अलग होता है, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। कोई किसी के पास हो, इससे बड़ी कोई संपत्ति भी नहीं है। तो जिससे अपन प्रेम करते हैं, जिससे हम जीवन में जिसे हम पाना चाहते हैं, वो अगर हमारे पास हो, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं चाहिए, और इससे बड़ा कुछ होता भी नहीं है। विश्वास मानो, ना इससे बड़ा कुछ है, ना इससे खास कुछ है। तो वो दो हाथ पैर वाला व्यक्ति कैसे दो हाथ पैर वाले व्यक्ति को छीन लेके जाके चला जाता है, कैसे वो छीन पाता है, कैसे दूर हो पाता है, कैसे वो सर्वस्व समाप्त कर पाता है हमारा। कोई हमसे सब कुछ कैसे लूट कर चला जाता है, कोई गरीब कैसे, कोई अमीर कैसे हो जाता है। एक दो हाथ पैर का व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है, और दूसरा दो ही हाथ पैर का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा रईस व्यक्ति बना बैठा है। एक दो हाथ पैर का व्यक्ति दुनिया भर के कुकर्म करने के बाद भी सुखी है, और एक सारे सत्कर्म करने के बाद भी दुखी है। कारण क्या है, रीजन क्या है इसका? तो आप में से तमाम लोगों के मैसेज आए कि कोई बोला कर्म, कोई बोला रूप, कोई बोला रंग, कोई बोला एजुकेशन, कोई बोला सिस्टम, कोई बोला कनेक्शंस, और कोई बोला, सबके अपने अपने मतलब थे। कोई कह रहा रूप रंग बड़ा काम करता है, कोई कहता नहीं जी सोर्स काम करता है, कोई कहता नहीं जी पैसा काम करता है, कोई कहता नहीं एजुकेशन काम करता है, कोई बोलता नहीं जी अच्छे खानदान में पैदा होना कुछ काम करता है। तो मैंने इन सबको नकार दिया, ये कुछ भी नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होने के बावजूद भी अभिषेक बच्चन सफल क्यों नहीं? कारण क्या है? जिसकी मां सुपरस्टार है, जिसकी बीवी सुपरस्टार है, हाँ, जिसकी मां सुपरस्टार, बीवी सुपरस्टार, बाप सुपरस्टार और बहन सबसे रईस, वो खुद कुछ नहीं हो पाया। तो सोर्स, सिफारिश, रंग, रूप, एजुकेशन कुछ काम नहीं आया। आज अनिल अंबानी गरीब है और मुकेश अंबानी अमीर है, जबकि अनिल अंबानी अमीर थे, मुकेश गरीब थे, कम थे मुकेश। ये कैसे हुआ? जबकि उनके पास टीम बहुत अच्छी है, उनके पास IITians बैठे हैं, उनके पास IIM के लोग बैठे हैं, तमाम पढ़े लिखे दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशनिस्ट, जो बढ़िया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग बैठे, फिर भी वो असफल हो गए। कारण क्या है? तो भैया इसका एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। इस पर मुझे कई सारे लोगों के हमने मैसेज लिए, उसमें से एक मैसेज मुझे बहुत प्रभावित लगा। इन्होंने लिखा कि दो हाथ पैर वाला इंसान एक कुछ भी नहीं कर रहा है और एक बहुत कुछ कर सक्सेसफुल है, उसका रीजन एक ही है, राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन लेना। बहुत ध्यान सुनना, ये जवाब बहुत बहुत कैलकुलेटिव है। राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन लेना। पहला तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, राइट डायरेक्शन पता चल जाए, और फिर राइट एक्शन ले लिया जाए। रॉन्ग डायरेक्शन में कितना भी एफर्ट्स लगा लिया जाए, कुछ भी सफलता मिल नहीं पाती। राइट पाथ गुरु की कृपा से मिलता है। सारे जवाबों में मुझे ये जवाब बहुत प्रभावशाली लगा, ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मैं एज इट इज पढ़ूंगा इसको। जब आपके जीवन में गुरु प्रवेश करता है, एक मार्गदर्शक प्रवेश करता है, तो वो ये बताता है व्हाट यू डू, व्हाट यू आर नॉट, ये करो, ये नहीं करो। सही डायरेक्शन बताने वाला गुरु अगर जीवन में प्रवेश कर जाए, तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम्हें चाहिए। सही सोच आ जाती है गुरु के आने से। गुरु के आने से क्या होता है? क्या होता है? सही सोच आ जाती है तुम्हारे जीवन में। सही विचारों का आना, सही सोच आना और सही डायरेक्शन मिल जाना। तुम दिल्ली से निकले, तुम्हें राजस्थान जाना था और तुम चल पड़े उत्तर प्रदेश की तरफ। बहराइच पहुंचने के बाद आपको याद आया कि राजस्थान तो आ ही नहीं रहा है, तो तुम डायरेक्शन गलत ले चले। तुमने प्रयास तो खूब किया, मेहनत खूब किया, खूब गाड़ी चलाई, खूब तेज चलाया, लेकिन डायरेक्शन गलत होने के कारण तुम सही जगह पहुंच ही नहीं पाए। राइट डायरेक्शन सबसे पहला आवश्यक है। दो हाथ पैर का व्यक्ति दो हाथ पैर वाले व्यक्ति को कैसे पछाड़ पाता है, इसमें सही डायरेक्शन का मंतव्य है। जब तुम्हारे जीवन में गुरु प्रवेश करेगा,
और सही डायरेक्शन बताने वाला कोई होगा। अब गुरु का मतलब कोई जरूरी नहीं संत महंत ही हो, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु वो भी हो सकता है जो तुम्हारा बहुत नजदीकी कोई व्यक्ति हो। गुरु वो उसकी बात तुम्हें समझ में आती हो। गुरु वो जिसे तुम समझ पाते हो। गुरु वो जिसे तुम अंडरस्टैंड कर पाते हो। और गुरु वो जो तुमको अंडरस्टैंड कर पाता है, जो तुम्हें पढ़ पाता है, जो तुम्हारी हर बात जानता है, तुम्हारी हर सिचुएशन को जानता है, तुम्हारी हर सांस पढ़ सकता है, तुम्हारी इच्छाएं पढ़ सकता है, तुम्हारा मानस पढ़ सकता है, तुम्हारे विचार पढ़ सकता है, वो गुरु है। तो लव्य एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे विचार पढ़े जाते हैं। इसलिए यहां सक्सेस रेट 96% है। चूंकि भवानी शंकरो बंदे, क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। ये श्रद्धा और विश्वास, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें भगवान बसता है, जिसमें परमात्मा बसता है। तुम्हारे रोग, तुम्हारे संकट, तुम्हारे मुसीबत, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नातेदार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी निजी रिश्तों के संदर्भ, ये सब एक झटके में ठीक हो सकते हैं। क्या चाहिए? कि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, क्या? कि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम दिखाना, वो प्रेम जताना क्या जाने। प्रेम प्रेम तुम्हारे हर व्यवहार से प्रतीत होता है। प्रेम तुम्हारे अपने अपने निजी व्यवस्थाओं से प्रतीत होता है। तुम्हारे खाना परोसने से, तुम्हारे चाय बनाने से, तुम्हारी खीर बनाने से, तुम्हारी मिठाई बनाने से, तुम्हारी खटाई बनाने से, दुनिया की कोई भी चीज में प्रेम दिखता है। तुम्हारे व्यवहार में प्रेम दिखता है, तुम्हारे देखने के नजरिए में प्रेम दिखता है, तुम्हारी आंखों की रोशनी में प्रेम दिखता है। तुम किस तरह किसको देखते हो। सबसे पहला प्रेम कहां शुरू होता है? आंखों के देखने मात्र से। वो पुरानी पिक्चर का गाना था ना, उतनी भी पुरानी नहीं है, तुमसे कम पुरानी है, तुम उतने पुराने नहीं हो। हमरी अटरिया पे आवा हो बलमुआ, देखा दाखी तनिक हुई जाए। तो वो देखने से ही प्रेम शुरू होता। पहले देखने का नजरिया, तुम्हारी आंखें बता देती हैं। आंखें देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। मनुष्यो और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां ऊपरे मनता ही हाथ बिकार। मन उसी का हो जाता है जिसको आंखें देखती है। तुम्हारे देखने के नजरिए से, तुम्हारे छूने से, तुम्हारे स्पर्श करने से और तुम्हारे विचार करने से भी प्रेम पता चलता है। और तुम क्या करते हो? उसी की बुराई, उसकी बुराई भी करनी है तुम्हें। वो बहुत खराब है, वो बहुत बुरा है, उसमें तमाम कमियां भी हैं और चाहिए भी वही ही तुमको। मोरे सजना बड़े हैं खराब है, सुखावे मुइया डाहो ना। मोरे सजना बड़े हैं खराब है, सुखावे मुइया डाहो ना। ये बुंदेलखंड का कोई गाना, मुझे बहुत भाषा तो नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये होता कि वो बहुत खराब है, उनकी तरफ मत देखना। आंखें, अगर उनकी आंखों में देखोगे तो वो तुम्हें अपना बना लेते हैं। अपनी सहेलियों से कोई लड़की कह रही है,
कि वो बहुत खराब है, उनकी तरफ मत देखना, उनके पास मत जाना, वो अपना बना लेते हैं। मैं अनुभव से कह रही हूँ, उन्होंने मुझे अपना बनाया है। तो तुम्हारे देखने के नजरिए से, छूने से, स्पर्श करने से, विचार करने से, मंथन करने से, उनके प्रति व्यवहार रखने से, खाना पीना परोसने से, खाना पीना बनाने से, हर एक चीज से प्रेम का पता चलता है। और तुम स्वार्थ में प्रेम करते हो, तुम स्वार्थी होकर प्रेम करते हो। तुमसे कोई विवाह करे तो प्रेम है, विवाह नहीं करे तो प्रेम नहीं है। तुम्हें प्रेम है इसलिए वो विवाह करेगा, वो विवाह करेगा इसलिए प्रेम नहीं होना चाहिए। तो वो जो संदर्भ है वहीं गड़बड़ी है। तो भैया दो हाथ पैर का व्यक्ति डिसीजन मेकर हो सकता है, लेकिन दो हाथ पैर का व्यक्ति जब तक डायरेक्शन सही नहीं करेगा, डायरेक्शन ठीक नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता। डायरेक्शन ठीक होगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, और डायरेक्शन गुरु कृपा से होती है। हमारे यहाँ ये जो तमाम लोग हैं देखो, जो आशीर्वाद मांग रहे हैं, इन सबको ये पता है कि आशीर्वाद मात्र से काम हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूं। मैं केवल आशीर्वाद दे करके तुम्हें तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाता। मैं वो बेवकूफ बनाओ .com की वेबसाइट से सामग्री नहीं बेचता। मैं तुम्हें सर्वस्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखकर बात करता हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं भगवान से ये कहकर करवा दूंगा। मैंने हमेशा तुम्हें ये कहा है कि मैं ये कर दूंगा। भगवती पराम्बा को नीले पुष्प शनिवार को चढ़ाने से तुम्हारे जीवन में राहु की दशा शांत हो जाती है, यानी जो रुकावटें, अवरोध, दूर जाना, नेगेटिव होना, बर्बाद होना खत्म हो जाता है। रविवार के दिन जो लोग भैरव उपासना करते हैं, भैरव को, भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, इमरती, रविवार के दिन जो कुत्तों को, डॉग्स को कुछ खिलाते हैं, उनका राहु ठीक हो जाता है। और राहु क्यों ठीक करना? क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जिस कारण से तुम्हारे जीवन में तकलीफें आती हैं, जिन कारणों से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ जाते, नाराज होते, दुखी होते, परेशान होते, और तुमसे दूर होने की बातें करते, तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें तुम्हारे प्रेम में अगर कोई तकलीफ आ रही तो समझना है राहु कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। और राहु को ठीक करने के लिए रविवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, बुधवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो हरी दाल भिगोकर गाय को लोई या आटे में रख करके खिलाने से भी इस ग्रह की शांति होती है और ये ग्रह आपके पक्ष में आ जाता है। गुरु कृपा तो इन सब पर सर्वोपरि है। अगर गुरु कृपा हो जाए तो इससे ज्यादा आपको लाभ मिलता है, इससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। भोजपत्र को शहद में डुबाएं, अपने पार्टनर का, पति का नाम लिख करके अथवा पत्नी का नाम लिख करके, और उस भोजपत्र को कहीं गंगा जल में या जल में डुबा दें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में मधुरता बढ़ती है। एक और अनुकूल उपाय है, ये लड़के अपने राइट अंगूठे के इस वाले पोर्शन पर अपनी प्रेमिका, पत्नी का नाम लिखें, और लड़कियां लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर अपने प्रेमी, प्रेमिका का नाम लिखें। और ये लिखने के लिए अगर केशर इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा है। ये काम रविवार, मंगलवार, शनिवार 3 दिन लगातार करना है। और इसको करने के लिए पहले उस केशर को भगवान से जूठा कराना है, यानी भगवान को अभिषेक कराना उस केसर से। ऐसा करने से भी आपके जीवन में बृहस्पति और शुक्र की कृपा बढ़ती है और आप जल्दी से अपने जीवन को बेहतर कर पाते हैं। मैं तुम्हें तमाम चीजें बताऊं, उपाय, सॉल्यूशंस उतना हद तक काम नहीं करते, कृपा करुणा काम करती है। मैं एक बार ऐसे हाथ उठाकर कह दूंगा तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम हजारों उपाय करोगे तब भी मुश्किल है। तो मैं तुम्हें सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि तुम गुरु कृपा पाने की कोशिश करो, गुरुमंत्र लो, गुरुदीक्षित हो जाओ, साधना करो और मेरे उस व्यवस्था में लग जाओ। मैं तुम्हारे सब तरह के संकटों को काटने के लिए बैठा हूं, चिंता मत करना। आज मैंने 100 लोगों का नाम नोट किया है। इस 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की मेरी पूर्ण जिम्मेदारी होगी। तुम खुश रहो। आज से 2 काम 3 काम तो मेरे कहने से जरूर करना। पहला काम कि मुस्कुराओ, दूसरा काम थोड़ा सुंदर बनो। भगवान ने बेहतर बनाया तुमको तो अच्छा बनकर रहो। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना बहुत ख्याल रखना। भगवान शंकर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तत्पर है।
महादेव तुम्हारा कल्याण करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।